ठीक है। ओके, द नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फीमरल आर्टरी, ठीक है। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो फेमरल आर्टरी की ब्रांच है। विच नर्व ट्रावर्सेस द सुपरफिशियल इंग्वाइनल कैनाल, तो इट इज़ इलियो इंग्वाइनल नर्व। क्लियर। ये जो हमारे पास इलियो इंग्वाइनल नर्व है वो क्या करती है, हमारे इस इंग्वाइनल कैनाल को ट्रावर्स करती है, काटती हुई बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो कौन सी नर्व है, तो इट इज़ इलियो इंग्वाइनल नर्व। क्लियर है। ओके अच्छा, आपने किसी एक ने मुझसे पूछा है कि एमसीक्यू में चूज़ कौन सा करेंगे, तो आप लोग इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस चूज़ करोगे, ठीक है। Okay, the next is lacunar ligament is medial rolled up part of reflected inguinal ligament, ठीक है। ये जो हमारे पास lacunar ligament है, lacunar ligament है, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, inguinal ligament से। क्लियर है। The next is external oblique fibers interdigitate with serratus anterior, क्लियर। ये जो हमारे पास serratus anterior के मसल्स हैं, ठीक है, ये आपस में interdigitate कर रहे होते हैं किन मसल्स के साथ, एक्सटर्नल ओब्लिक के मसल्स के साथ। समझ आई, इनके फाइबर्स आपस में इंटरडिजिटेट कर रहे होते हैं। क्लियर। द नेक्स्ट इज अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिन, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल इंटरडिजिटेट्स विद सेरेटस एंटीरियर। 5 years old child presented with unilateral cryptorchidism and testes are present outside the scrotum but within the inguinal canal. Which of the following is most likely to occur in this child? तो it is associated with malignancy. Clear? जब भी आपको सिनेरियो में ये मेंशन होगा कि यूनिलैटरल क्रिप्टोकेडिज्म है और दूसरा टेस्टीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्रोटम, ठीक है, बट विद इन द इंग्वाइनल कैनाल, तो देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। क्लियर। अनडिस्टेंडेड टेस्टीज हैं और टेस्टीज जो है आउटसाइड स्क्रोटम मौजूद हैं लेकिन विद इन द इंग्वाइनल कैनाल मौजूद हैं, तो इट हैज़ इट्स एसोसिएशन विद मैलिग्नेंसी इन फ्यूचर। क्लियर। अच्छा, द नेक्स्ट इज़ अगला देखिएगा, फेमरल शीथ ऑफ द फेमरल वेसल इज़ फॉर्म्ड बाय, ये जो हमारे पास फेमरल शीथ है, ठीक है, जिसके अंदर से फेमरल वेसल्स पास करती हैं, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और फेशिया इलिएका से बना हुआ है। क्लियर। फेमरल शीथ किन दो स्ट्रक्चर से बनी हुई है, ये बनी हुई है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से और फेशिया इलिएका से बनी हुई है, ठीक है। ये फेशियल शीथ फॉर्म फेमरल शीथ फॉर्म करते हैं। इज़ दैट क्लियर। ये भी आप हाई यील्ड में लिख लो कि फेमरल शीथ, आगे एरो, फिर आप लिखो जी के फेशिया ट्रांसवर्सैलिस प्लस फेशिया इलिएका। क्लियर। आगे चलूँ। ओके, द नेक्स्ट इज इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया इज डिराइव फ्रॉम फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक हो गया। इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से डिराइव हुए, तो IT इसका कोड वर्ड आप याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूअस विद इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ही कंटिन्यू कर रहा होता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया के साथ। क्लियर है, डन हो गया, ये दोनों आपस में कंटिन्यू कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट इज रेक्टस शीथ, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेक्टस शीथ से रिलेटेड। रेक्टस शीथ एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस anteriorly is formed by a layer of internal oblique muscle aponeurosis with external oblique. अब रेक्टस शीथ को जो है अगर आप एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस देखते हैं तो ये किस चीज़ से बना हुआ है कि इंटरनल ओब्लिक के फाइबर्स और एक्सटर्नल ओब्लिक की आपस में एपोन्यूरोसिस से बना हुआ है। कहाँ, एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस, ठीक है, एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस ये एपोन्यूरोसिस इस चीज़ से फॉर्म होता है, इन दोनों की आपस में फ्यूजन से। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टस शीथ अबव द लेवल ऑफ द आर्कुएट लाइन इज फॉर्म बाय एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड इंटरनल ओब्लिक। अगर आप रेक्टस शीथ की पोस्टीरियर वॉल देखते हैं और आप अबव द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस देख रहे हैं, तो ये जो आर्कुएट लाइन है ये किस चीज़ से फॉर्म हुआ हुआ है, एपोन्यूरोसिस ऑफ ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस एंड इंटरनल ओब्लिक। क्लियर है।
अगर आप रेक्टस शीथ को पोस्टीरियर देख रहे हैं, ठीक है, ओके, कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज लीनिया एल्बा? ये जो लाइन है ब्लैक, लीनिया एल्बा, व्हाट इज इट? इट्स अ लाइन, ठीक है। जबकि रेक्टस शीथ क्या है? रेक्टस शीथ हमारे पास मसल्स से बनी हुई है, ठीक है। रेक्टस शीथ जो है मसल्स की आपस में फ्यूजन एपोन्यूरोसिस से बनी हुई है, जबकि लीनिया एल्बा जो है वो हमारे पास एक लाइन है जिसको हम लोग बाहर से अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। ओके डॉक्टर साहब, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़, हम पढ़ रहे थे कि ये जो रेक्टस शीथ को अगर आप पोस्टीरियर देखो, ठीक है, तो अबव द एम्ब्लाइकस, ठीक है, ये आर्कुएट लाइन किस चीज़ से फॉर्म हो रही होती है? ये होती है ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक की आपस में फ्यूजन से फॉर्म होती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज डीप इंग्वाइनल रिंग इज फॉर्म बाय ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, ठीक है। ये जो हमारे पास डीप इंग्वाइनल रिंग है, ठीक है, डीप इंग्वाइनल रिंग है, ये किस से फॉर्म हो रही है? किसके फेशिया से हो रही है? ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से हो रही है, ठीक है। ओके, the next one is superficial inguinal ring forms an opening in the external oblique aponeurosis। अभी हमने इस MCQ इसकी शुरू, आज के यूनिट का शुरू ये इसी MCQ से लिया था कि जो superficial inguinal ring है, जो कि एक ट्रायंगुलर रिंग है, ठीक है, ओपनिंग है, ये कहाँ पे मौजूद है? एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस में मौजूद है। क्लियर? अब अगला पॉइंट शुरू करूँ? 519 कर सकते हैं हम शुरू? ओके, डन है।